हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले डेंटल मटेरियल की सीरीज, जिसका फर्स्ट चैप्टर है बेस, लाइनर एंड वार्निश। एक एक करके हम तीनों को समझेंगे। सबसे पहले जो है डेंटल मटेरियल्स, तो आप लोगों को पता ही होगा, तो उसमें डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कैविटी वार्निश। ठीक है, सो व्हाट इज कैविटी वार्निश? कैविटी यू ऑल नो, इफ दिस इज अ टूथ यू मस्ट हैव सीन कैविटीज। ठीक है, हम हिंदी में बोलते हैं कीड़ा लग गया, या ऐसे ले मैन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो सपोज दिस इज योर कैविटी। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, जब हम कैविटी को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, उसके बाद कभी कभी क्या होता है, यू नो दिस इज इनेमल, देन डेंटिन, देन पल्प। ठीक, अगर कैविटी इनेमल में है, धीरे धीरे इन्वेट करके डेंटिन और फिर वो पल्प तक पहुंचती है। पल्पाइटिस का लेक्चर ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है कैविटी वार्निश। तो कैविटी वार्निश क्या होता है? इट इज अ सॉल्यूशन। ये क्या है? एक सॉल्यूशन है, वन और मोर रेजिन इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। सॉल्यूशन है, यू नो सॉल्यूशन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर रेजिन, एक या एक से ज्यादा रेजिन इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। ये एक आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, इसमें एक या एक से ज्यादा रेजिन को हम मिक्स जब करेंगे तो ये क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया, जिसे हम कैविटी वार्निश कहते हैं। विच वन अप्लाइड ऑन द कैविटी वॉल्स इवेपोरेट्स लीविंग अ थिन रेजिन फिल्म। क्या होता है, जैसे ही आपने यहाँ से कैविटी हटाई, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ पोर्शन इनेमल का या कुछ डेंटिन का उसके साथ हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमें वहाँ पे वार्निश लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर आप फिलिंग करोगे जो भी, उस ताकि जो डेंटाइनल वॉल्स है वो अच्छे से इंटैक्ट रह सकें। ठीक है, विच वन अप्लाइड ऑन द कैविटी वॉल्स इवेपोरेट्स लीविंग अ थिन रेजिन फिल्म। जैसे ही आप इस वार्निश को लगाते हो, दैट इवेपोरेट्स अ थिन रेजिन फिल्म। ठीक है, वो एक बैरियर सा क्रिएट कर देती है, दैट सर्व्स एज अ बैरियर बिटवीन द रेस्टोरेशन एंड द डेंटाइनल टिब्यूल्स। जो आपके डेंटाइनल टिब्यूल्स और रेस्टोरेशन के बीच में एक बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, नाउ द कॉम्पोजिशन। अब कैविटी वार्निश का कॉम्पोजिशन क्या है? दो चीजें हैं। फर्स्ट इज नेचुरल गम, जिसमें आता है कोपल, रेजिन, सिंथेटिक रेजिन। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। देन और क्या हो सकता है? मेडिसिनल एजेंट्स, जैसे कि क्लोर, ब्यूटामॉल और थाइमॉल। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो ये हो गया इसका कॉम्पोजिशन। डेंटल मटेरियल्स में ज्यादातर चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, बट लर्न भी आप तभी कर पाओगे जब आप समझोगे। तो अब आते हैं एप्लीकेशन, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक, या एप्लीकेशन से क्या क्या चीजें बेनिफिट है, जैसे कि आप ये देख रहे हो। ठीक है, ये टूथ का स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया यहाँ पे आपने, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? ये वार्निश अप्लाई करेंगे। जो रेड पोर्शन से दिख रहा है दैट इज योर वार्निश। ये एक्ट करेगा एज अ बैरियर बिटवीन योर डेंटाइनल टिब्यूल्स एंड योर रेस्टोरेशन। ठीक, तो वार्निश लगाना बहुत जरूरी है। इट एक्ट्स ऑल्सो एक्ट्स एज अ सीलेंट। ठीक, अब वार्निश लगाने से क्या होगा? रिड्यूस करेगा माइक्रो लीकेज, मतलब जो भी आप रेस्टोरेशन करोगे उसका माइक्रो लीकेज को रोक देगा। रिड्यूस करेगा इरिटेंट्स को। ठीक है, जो भी आपके इनेमल या डेंटिन में इरिटेंट्स कॉज करते हैं उनको रोक देगा, और कोरोजन को पेनिट्रेट होने से रोकेगा। इट रिड्यूसेस द पेनिट्रेशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, टार्निश एंड कोरोजन का अलग से चैप्टर है, दैट यू विल लेट टू नो इन नेक्स्ट वीडियोज। फर्स्ट आप अभी ये देख लो। देन व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक व्हाइल अप्लाइंग वार्निश। ठीक, इट शुड बी टाइटली कैप्ड इमीडिएटली। जैसे ही आप इसे ओपन करो, इट शुड बी टाइटली क्लोज्ड। शुड बी अप्लाइड इन थिन कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लगा दिया, इट्स अ वेरी थिन लेयर। ओके, एक्सेस वार्निश शुड बी अवॉइड कॉज इट विल कॉज इरिटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट वार्निश। ठीक है, देन कम्स बेस एंड लाइनर। सो this is all about dental material. In next video we will discuss about liner and varnish. Okay, so thank you so much. Please do subscribe this channel. Thank you.